हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक सर्कल्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें आपको ये सीखना है कि किस तरीके का अप्रोच लेना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन क्या है, इन द फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। ठीक है, एक्स वाई एक टेंजेंट है, एक्स डैश वाई डैश एक टेंजेंट है। ये दोनों टेंजेंट्स क्या दिया हुआ है, दीज आर द टू पैरेलल टेंजेंट्स। ठीक है, विद सेंटर ओ, अनदर टेंजेंट ए बी विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। ठीक है, और एक टेंजेंट है ए बी जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, सी। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। तो ये क्या कर रहा है, एक्स वाई को मिल रहा है ए पे और एक्स डैश वाई डैश को मिल रहा है कहां पर, बी पे। ये हमारा क्वेश्चन है और हमको प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हमको प्रूव करना है। ठीक है, अब ध्यान दो, हमको यहाँ पे तीन टेंजेंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो तीन टेंजेंट दिए हुए, तो हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितने आ जाएंगे, तीन। अच्छा, तीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए तो देखो यहां पर इस क्वेश्चन में ना तो आपको कोई साइड्स की वैल्यू दी हुई है कि आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर पाओ, ना कोई एंगल दिया हुआ है जो कि आप यूज करके आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज या कुछ भी यूज करके आप उसको एंगल सम प्रॉपर्टी कुछ भी यूज करके कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दें, एकदम साफ सुथरा चित्र दे दिया हुआ है जिसमें आपको टेंजेंट दे दिया हुआ है और टेंजेंट दे दिया हुआ है तो हमको ख्याल आता है रेडियस का, तो रेडियस भी है हमारे पास। तो तीन टेंजेंट है, तीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो तीन रेडियस चाहिए। तो हम देखते हैं, ये टेंजेंट है, रेडियस है, ये टेंजेंट है, रेडियस है, ये टेंजेंट है, इसका रेडियस है, नहीं है, नहीं है, तो हम बनाएंगे कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, वी विल ज्वाइन ओसी। हम ओसी को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, ध्यान दो, आपके पास टेंजेंट है, आपके पास रेडियस है, आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम जानते हैं कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस या रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो यहां पर हमको ये 90 डिग्री मिल गया, यहां पे ये हमको 90 डिग्री मिल गया, यहां पे ये हमको 90 डिग्री मिल गया। ठीक है, तो ये कैसे मिल गया अपने को, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये क्लियर हो गया हमारा। अब हमको ध्यान क्या देना है, मेरे को ए ओ बी ट्रायंगल को क्या करना है, ए ओ बी एंगल को हमको क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री। और ए ओ बी बना है किससे, इस दो एंगल से, इन दो एंगल से ए ओ बी बना है, मतलब दिस प्लस दिस को करके हमको क्या चाहिए, 90 डिग्री चाहिए। ठीक है, अब देखो हमको यहां पर कितने राइट एंगल ट्रायंगल मिल गए, हमको यहां पे मिल गया ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। वी गॉट फोर राइट एंगल ट्रायंगल्स, वी गॉट फोर राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमको क्या करना है, चार राइट एंगल ट्रायंगल्स मिल गए, उसमें से मेरे को दो राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल्स को मिला के 90 डिग्री प्रूफ करना है, दिस प्लस दिस इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो मैं चलो इसको मान के चलता हूं, ये x है और ये y है, तो x प्लस वाई मेरे को 90 डिग्री प्रूफ करना है। अब मैंने देखा कि ये जो चार एंगल है, ये जो चार एंगल है वो किसके ऊपर है, पीओक्यू के ऊपर है, और एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या है, पैरेलल है। एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या है, पैरेलल है। तो देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया और ये एक लाइन है, ये 90 डिग्री बना रहा है और ये भी 90 डिग्री बना रहा है ना। तो ये हम लोग को क्या दे दिया, पैरेलल पैरेलल टेंजेंट्स दे दिए, तो ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स हो गए। तो ये बन जाता है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल हमको यहाँ पे ट्रांसवर्सल के हिसाब से नहीं लेना है, हमको क्या लेना है, इसको स्ट्रेट लाइन के हिसाब से लेना है। क्या पी ओ क्यू एक तो स्ट्रेट लाइन है, क्यों है, बिकॉज दिस टू लाइंस आर पैरेलल और ये 90 डिग्री और ये 90, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कितना हो रहा है, 180 डिग्री। तो इनकी सम 180 डिग्री हो रही है, तो ये क्या बन जा रही है हमारी ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल मतलब एक हमको क्या मिल गया, स्ट्रेट लाइन। सो पीओक्यू विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन मिल गया तो स्ट्रेट लाइन में हमारे कोई कितने भी एंगल्स एक पॉइंट पे हो, ये सब मिला के कितना बनते हैं, 180 डिग्री। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो ये चारों एंगल मिला के कितने बनेंगे, 180 डिग्री, और हमको चाहिए कितना, 90 डिग्री। अगर आपको 90 डिग्री चाहिए तो हम लोग का क्या है, 180 डिग्री का आधा कितना हो जाता है, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, ये दोनों एंगल इसमें से इससे एक बराबर होना चाहिए और इसमें से इससे एक बराबर होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे क्या वो बराबर हो रहा है। तो पहले तो हमारा दिमाग में आना चाहिए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री and on that straight line I need two angles which whose sum is 90 degree, means x plus y should be 90 degree। तो रिमेनिंग ये दोनों एंगल भी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होने से हमको फायदा नहीं है क्या, अगर ये x हो गया और ये भी किसी तरीके से x हो गया तो ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, तो 2x plus 2y is equal to 180 डिग्री, x plus y कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। समझ में आ गया। तो अब हम चेक करते हैं क्या ये और ये एंगल बराबर है, ठीक है, वो चेक करते हैं।
तो वो चेक करने के लिए क्या है, हमारे पास 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स मिल गए। अगर राइट एंगल, मैंने हमेशा बोला है आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स मिलते हैं तो आप क्या करो, डायरेक्टली आरएचएस कॉन्वेंसी अप्लाई करने का ट्राई करो। क्या, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। अब हम लोग ये दोनों ट्रायंगल पकड़ते हैं, ये दोनों ट्रायंगल पकड़ते हैं, तो उसमें हमको ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, राइट एंगल मिल गया। OA इज द कॉमन हाइपोटेन्यूज, ये भी मिल गया, और 2 साइड चाहिए, तो साइड क्या हो गया, OP और OC। तो OP और OC क्यों बराबर है, दिस आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, तो रेडियस बराबर हो गया, तो हमारा आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी में क्या हो जाएगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो ये x हो गया, तो ये भी क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। सिमिलरली जब दूसरे ट्रायंगल में आएंगे तो ये 90 है, इन दोनों ट्रायंगल में देखो ये 90 है, ये 90 है, r मिल गया, OB इज द कॉमन हाइपोटेन्यूज, तो OB हाइपोटेन्यूज मिल गया, और OQ एंड OC आर रेडियस, OQ एंड OC आर रेडियस, तो साइड में मिल गया। अब ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, किससे, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से। तो सीपीसीटी में क्या मिलेगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अब ये चारों को ऐड कर देंगे तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो ये प्रूव हो जाएगा, x प्लस y इक्वल टू 90 डिग्री, तो AOB कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। तो देखो उसको सॉल्व कैसे करना है, किस तरीके से उसको लिखना है, देखो सिंपल तरीके में जाएंगे। तो हमारा गिवन क्या हो गया, गिवन हो गया XY एंड x डैश y डैश आर टेंजेंट्स, ये टेंजेंट्स है, XY इज पैरेलल टू x डैश y डैश, और एक तो क्या हो गया इसमें, और एक ऐड कर दो, क्या है, AB इज आल्सो ए टेंजेंट, तो XY x डैश y डैश कमा AB आर टेंजेंट्स, और ये हो गया, ये दोनों पैरेलल हो गया। तो हमको टू प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लोग एक कंस्ट्रक्शन किए, कंस्ट्रक्शन क्या किया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन किए, तो वी ज्वाइन OC, ज्वाइन OC। अब हम लोग चलेंगे प्रूफ में, प्रूफ में हम क्या लिख रहे हैं, डायरेक्ट एक लाइन में लिख रहे हैं, OP परपेंडिकुलर टू XY, OQ परपेंडिकुलर टू x डैश y डैश, OQ परपेंडिकुलर टू x डैश y डैश, और एक क्या हो जाएगा, OC इज परपेंडिकुलर टू AB, OC इज परपेंडिकुलर टू AB। ये तीनों क्यों परपेंडिकुलर हो गए, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये हमारा हो गया। अब हमको क्या हो गया, OP परपेंडिकुलर टू XY, OC परपेंडिकुलर टू AB, OQ परपेंडिकुलर टू x डैश y डैश, ये तीनों मिल गया। अब हम लोग क्या जा रहे हैं, ट्रायंगल में जा रहे हैं, क्या करने के लिए, एंगल बराबर करने के लिए। तो इन ट्रायंगल OAP एंड OAC, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OAC क्या मिलेगा, OPA इज इक्वल टू OCA, OPA इज इक्वल टू OCA इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। OA इक्वल टू OA क्या हो गया, कॉमन, OA इक्वल टू OA क्या हो गया, कॉमन, और साइड OP इक्वल टू OC, OP इज इक्वल टू OC, ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ सर्कल। देयरफॉर हमको क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAC, ये किस लिए हो गया, RHS कॉन्ग्रुएंसी से। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, इससे हमको क्या मिल गया, दो एंगल बराबर मिल गया, कौन सा, AOP एंगल, AOP एंगल इज इक्वल टू AOC इज इक्वल टू x डिग्री में ले लेता हूं उससे, ये क्यों हो गया, CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब ये x हो गया। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, और एक बार प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल OBC, ट्रायंगल OBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBQ, ये भी किस में होगा, RHS कॉन्ग्रुएंसी से होगा। अब ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गया, विच इंप्लाइज हमको क्या मिल जाएगा, एंगल BOC, एंगल BOC इज इक्वल टू BOQ इज इक्वल टू BOQ इज इक्वल टू y डिग्री हमने ले लिया से, ये भी क्यों हो गया, CPCT।
अब ये दोनों एंगल x हो गए, ये दोनों एंगल y हो गए। अब चारों मिला के क्या बनेंगे? लीनियर पेयर। चारों मिला के क्या बनेंगे हमारे? लीनियर पेयर। सो लेट अस सी। अब क्या हो गया? AOC, नाउ AOP प्लस AOC प्लस BOC प्लस BOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस कितना हो गया? 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज POQ इज ए स्ट्रेट लाइन, या हम बोल सकते हैं POQ इज अ डायमीटर। अब क्या हो जाएगा? विच इंप्लाइज x प्लस y इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री और x प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना? 2 कॉमन लाके काट दिए। अगर x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री हो गया तो मैं क्या लिख सकता हूं? x प्लस वाई मतलब AOB एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये जो क्वेश्चन है हमने क्या किया, इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया। यहाँ से कुछ आपको समझने के लिए मिला हो, किस तरीके का अप्रोच लेना है क्वेश्चन में वो आपको समझ में आया हो। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।